नमस्कार दोस्तों। चीन या इसे आप चाइना भी कह सकते हैं, जो अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विकासशील योजनाओं के लिए जाना जाता, वही चीन अब वित्तीय संकट में फंसता दिख रहा है। हाल ही में चीन ने 70,45,000 करोड़ रुपए के जितना चीनी करेंसी युआन का राहत पैकेज जारी किया है। यह राहत पैकेज उसने अपने के यहाँ छोटे मोटे से लेकर के बड़े बिजनेसमैन उन सब के लिए यह पैकेज जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालना है, उसे दोबारा से पटरी पर लाना है। चीन की आर्थिक स्थिति कैसे इतनी बिगड़ी और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए, ऐसा लगता है कि चीन की अर्थव्यवस्था काफी दबाव से गुजर रही है, तभी तो ड्रैगन एक के बाद एक राहत पैकेज जारी कर रहा है, वो भी बड़े बड़े पैकेज। पिछले महीने करीब 12 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने के बाद अब चीन ने 70,45,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की है। चीन की अर्थव्यवस्था इस समय काफी दबाव से गुजर रही है और अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद उसे अमेरिका की तरफ से टैरिफ बढ़ाए जाने का भी डर सता रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली सभी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दो, जिससे सरकार के टैक्स कलेक्शन में ज्यादा बढ़ोतरी हो सके। ऐसा वो अपने पिछले सरकार के दौरान कर भी चुके हैं और चीन का सबसे अधिक माल अमेरिका को ही एक्सपोर्ट होता है, जिससे वह काफी मोटा रकम भी कमाता है। यही वजह है कि चीन के फाइनेंस मिनिस्टर ने अगले साल फिर एक और राहत पैकेज जारी करने का ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरा पैकेज इसी महीने जारी करने का ऐलान कर दिया गया है, ताकि अर्थव्यवस्था में जान फूकी जा सके। एक पैकेज तो उन्होंने पहले पिछले महीने दिया था, एक राहत पैकेज अभी इस महीने दिया है और उन्होंने इसके साथ ही कहा कि हम तीसरी राहत पैकेज भी देने को तैयार हैं, अगर जरूरत पड़ा तो। नेक्स्ट ईयर के लिए वो बोल रहे हैं कि वो राहत पैकेज, तीसरी राहत पैकेज हम अगले साल जारी कर सकते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था पर पिछले कुछ समय में कई विपरीत प्रभाव पड़े हैं, जिनमें वैश्विक व्यापारिक तनाव, अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, कोविड-19 महामारी और घरेलू आर्थिक नीतियों की विफलता मुख्य है। विशेष रूप से 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन ने आर्थिक गतिविधियों पर गहरा असर डाला। चीन के रियल एस्टेट क्षेत्र में भी एक गहरा संकट आया, जिससे निर्माण और रोजगार के क्षेत्र में भारी कमी देखी गई। यह स्थिति ऐसे समय में और भी चुनौतीपूर्ण हो गई जब अमेरिका के साथ उसके व्यापारिक संबंध तनावपूर्ण बने रहे। चीन की शीर्ष विधायी संस्था नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी कि एनपीसी ने इस राहत पैकेज को मंजूरी दी है। इस पैकेज का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निकायों पर कर्ज का बोझ कम करना। इसके तहत चीन अपने स्थानीय निकायों को 839 अरब डॉलर यानी कि आप सोच सकते हैं 839 बिलियन डॉलर लगभग, जिसे अगर रुपये में देखें तो 70,45,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगा। इसके लिए अगले 3 सालों का समय तय किया गया है। यह कदम चीन के इतिहास में सबसे बड़ा वित्तीय राहत निर्णय माना जा रहा है, जिसमें लगभग 600 अरब युआन का ब्याज भुगतान भी कम हो जाएगा। इस राहत पैकेज का उद्देश्य चीन के विकास की गति को बनाए रखना। इस फैसले के बाद चीन के स्थानीय निकायों की देनदारियों में भारी कमी आने की संभावना है। जहां वर्तमान में यह लगभग 14.3 लाख करोड़ युआन है, वहीं 2028 तक इसे घटाकर 2.3 लाख करोड़ युआन तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। चीन का आर्थिक मॉडल भारी कर्ज आधारित रहा है। विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए उसने हमेशा से भारी उधारी का सहारा लिया है। चीनी सरकार ने समय समय पर विशाल पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश किया है, लेकिन यह कर्ज अब बोझ बन गया है। चीन के स्थानीय निकायों ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए बैंक से भारी मात्रा में ऋण लिया है। समय के साथ यह कर्ज बढ़ता गया और अब इसे चुकाने में निकायों को कठिनाई हो रही है। इसका असर यह है कि इन परियोजनाओं से चीन की अर्थव्यवस्था को वांछित गति नहीं मिल पा रही है और उसके ऊपर ऋण का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन की सरकार ने पिछले महीने भी एक राहत पैकेज दिया था, जो करीब 12 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन इसके बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार की गति धीमी रही। इसका मुख्य कारण है कि चीन की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याएं हैं, जो केवल राहत पैकेज से हल नहीं हो सकती। चीन के वित्त मंत्री ने यह संकेत दिया कि इस पैकेज के बाद भी जरूरत पड़ने पर अगले साल एक और राहत पैकेज लाया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चीनी सरकार इस संकट से निकलने के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है। ऊपर से चीन ने कार्बन न्यूट्रल बनने का भी लक्ष्य रखा है। चीन ने साल 2060 तक अपने देश को कार्बन मुक्त करने का भी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के चलते चीन को अपनी अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव करने होंगे। कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए चीन को अपने ऊर्जा स्रोतों को बदलना होगा, जिससे उसके कोयला आधारित उद्योगों पर भी असर पड़ेगा। यह एक बड़ी चुनौती होगी।
क्योंकि चीन का अधिकांश उद्योग अभी भी कोयले पर निर्भर है। चीन का यह राहत पैकेज न केवल उसकी अर्थव्यवस्था पर बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विशेषकर भारत पर भी प्रभाव डालेगा। इस बड़े पैकेज के कारण चीन का शेयर बाजार मजबूती दिखा सकता है, जिससे विदेशी निवेशक चीन की बाजार की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इससे भारत के शेयर बाजार में अस्थिरता और निवेश की कमी देखने को मिल सकती है। पिछले राहत पैकेज के समय भी चीन के शेयर बाजार में भारी तेजी दिखी थी। उस दौरान 15 ट्रेडिंग सत्रों में ही चीन के बाजार में 123 लाख करोड़ रुपए की पूंजी जुड़ी थी और इसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखा गया था। विदेशी निवेशकों ने भारत से धन निकालकर चीन के बाजार में लगाया था, जिससे भारतीय बाजार में गिरावट आई थी और चीन के बाजार में बढ़ोतरी देखने को मिला था, क्योंकि इन्वेस्टर चाहते हैं कि जहां ज्यादा मुनाफा हो या जहां ज्यादा मोटा मुनाफा होता है वो वहां पैसा लगाना पसंद करते हैं। यानी कि जब चीन ने पिछले माह जो राहत पैकेज दिया था 12 लाख करोड़ रुपए का, उस वक्त चाइना के शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आया था। इसलिए विदेशी निवेशक भारत से पैसे निकाल करके चाइना के शेयर मार्केट में लगाना उचित समझ रहे थे। वो अपना बेनिफिट देख रहे थे, अपना मुनाफा देख रहे थे। पिछले राहत पैकेज के समय भी चीन के शेयर बाजार में भारी तेजी देखी गई थी। भारत का शेयर बाजार भी विश्व के अन्य बाजारों की तरह अस्थिर है और विदेशी निवेशकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि चीन के इस बड़े पैकेज से वहां के बाजार में तेजी आती है तो संभावना है कि विदेशी निवेशक अपनी पूंजी को चीन की ओर ले जा सकते हैं। इससे भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता का माहौल बन सकता है और सूचकांकों में भी गिरावट हो सकती है। इसके अलावा चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव का असर भारतीय वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर भी देखने को मिल सकता है। भारत के निर्यात और आयात व्यापार पर भी प्रभाव पड़ सकता है, खासकर अगर चीन अपनी उत्पादकता को फिर से तेज कर पाता है तो। चीन का यह कदम उसके लिए दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता का आधार बना सकता है। यदि इस पैकेज से चीन की अर्थव्यवस्था में अपेक्षित सुधार आता है तो इससे वह वैश्विक व्यापार में और मजबूत स्थिति में आ सकता है। इसके अलावा इस पैकेज से चीन के स्थानीय निकायों को राहत मिलेगी, जो उन्हें भविष्य में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं में हिस्सा लेने के लिए तैयार करेगा। चीन के इस पैकेज का असर उन देशों पर भी पड़ेगा जो चीन के साथ व्यापारिक साझेदारी में है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका दूरगामी प्रभाव होगा। यदि चीन अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है तो वह भारतीय उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। देखिए, अगर इन सब बातों के निष्कर्ष की ओर अगर बढ़े तो हम देखते हैं कि चीन की आर्थिक स्थिति पर लगातार बढ़ते कर्ज का दबाव साफ नजर आ रहा है। चीन का 70,45,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज इस समय इस संकट से बाहर निकलने के लिए एक बड़ा प्रयास है, लेकिन यह कदम इस संकट को पूरी तरह से समाप्त करने में कितना कारगर होगा यह तो देखना अभी बाकी है। चीन के इस निर्णय का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, यह तो निश्चित है। विशेष रूप से शेयर बाजार और व्यापारिक क्षेत्र में अस्थिरता का दौर देखा जा सकता है। ऐसे में भारतीय नीति निर्माताओं को इस दिशा में उचित कदम उठाने की जरूरत है ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर चीन के राहत पैकेज का नकारात्मक प्रभाव पड़े। चीन का यह पैकेज उसकी अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाने की एक कोशिश है और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वह इस योजना के तहत अपने लक्ष्यों को कितनी सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।